प्रिय बच्चों, कई बार क्रोध में या हंसी ठिठोली के रूप में तुमने किसी को बेवकूफ, मूर्ख या मुंहफट कह दिया होगा, क्योंकि वह हर बात सीधे सपाट तरीके से बोल देता है। परंतु जान लो, असल में वह व्यक्ति अंदर से बहुत ही साफ और निर्दोष है। उसके मन में किसी के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। उसकी सरलता को गलत अर्थ में न लो। वह सच्चाई के साथ जीता है और उसकी अभिव्यक्ति में कभी कभी कठोरता सी लग सकती है, पर वह हृदय से नेक है। साथ ही तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिज्ञासा और दखल बहुत बढ़ चुकी है। वे अत्यधिक नाक घुसाऊ प्रवृत्ति वाले हैं। हर छोटी छोटी बात में उनका दिमाग उलझा रहता है और वे तुम्हारी निजी जीवन डिटेल्स जानने की तीव्र चाह रखते हैं। पर तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई इतना बड़ा राज नहीं है जिसे लेकर सनसनी फैलाने की आवश्यकता हो। तुम एक साधारण, शांत और निजी जीवन जीना पसंद करते हो और अपनी बातें अपने तक सीमित रखना पसंद करते हो। फिर भी ये लोग तुम्हारी प्राइवेट बातों के पीछे पड़े रहते हैं। यह उनकी कमजोरी और लालच का परिचय है, न कि तुम्हारी गलती। हे मेरे बच्चों, सुनो, सावधान रहो। मैं तुम्हें आज इस समय चेतावनी दे रहा हूं। तुम फिर वही गलती करने की ओर जा रहे हो जो पहले तुम्हें भारी पड़ी थी। अगर इस बार तुम स्वयं को नहीं रोकोगे तो इसका असर बहुत गहरा होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से आया है। यह यूं ही नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम उसके जाल से आजाद हो गए हो। भीतर भीतर वह जल रहा है। उसकी हर सोच और हर हरकत उस क्रोध से भरी है कि तुम अब उसके नियंत्रण में नहीं हो। चाहे वह सिर पटक कर दिखावे करे, चाहे चालाकियों के जाल बुनने लगे, उन्हें यह हक तुम्हारे ऊपर नहीं मिलेगा। तुम्हें अब अपनी पुरानी गलती नहीं दोहरानी। जो अतीत हुआ वह बीत चुका है। उसने अपना पूरा हिसाब चुका दिया है। चाहे कष्ट हो, अपमान हो या संघर्ष, सबका हिसाब भुना जा चुका है। पर मैं यह साफ चेतावनी दे रहा हूं, यह उपाय एक घंटी की तरह है जो तुम्हें बचाने के लिए बज रही है। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारा पवित्र हृदय है। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर किसी के लिए छल, कपट या बुरी भावना नहीं है। तुम बदला लेने में विश्वास नहीं रखते। तुम्हारा स्वभाव विनम्र, सहनशील और दयालु है। पर यही गुण कभी कभी तुम्हारे लिए कमजोरी बन जाते हैं अगर तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट न रखो। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाएं दृढ़ता से लागू करो। अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, यदि तुम विवाहित हो तो अपने पति पत्नी और बच्चों से संवाद बढ़ाओ। यदि जॉइंट फैमिली है तो परिवार के साथ समय बिताना तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, क्योंकि वहां तुम्हारी वाइब्रेशन अधिक ऊंची और सुरक्षात्मक रहती है। किसी ऐसे क्लोज फ्रेंड से मिलो जिससे मिलने पर तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक और हल्की महसूस होती है। ऐसे लोगों का साथ तुम्हें ठीक रखेगा। इन सकारात्मक संबंधों में रहकर तुम्हारी ऊर्जा ऊंची और स्थिर बनेगी। यह समय विशेष रूप से आवश्यक है कि तुम अधिक से अधिक पॉजिटिव बने रहो। प्रकृति के बीच समय बिताना तुम्हें अत्यंत लाभ देगा। खुले आसमां के नीचे, ठंडी हवाओं में, पेड़ पौधों और फूलों के बीच, पानी के झरनों की कलकल और पक्षियों की मधुर आवाज में तुम्हें ऐसा लगेगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ऐसे समय को चुनो और नेचर के साथ रहो। यह तुम्हारी ऊर्जा को रिचार्ज करेगा और तुम्हें मानसिक स्तर पर और भी अधिक सुदृढ़ बनाएगा। दैवीय संदेश कह रहे हैं कि अभी कुछ मैसेज हैं जिन्हें तुम्हें डिकोड करना है। यह तैयारियां उस चीज के लिए हैं जिसकी तुमने लंबी प्रतीक्षा की है। वे कह रहे हैं कि यह वही समय है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें जीवन में कई सकारात्मक संकेत मिल रहे होंगे। वे संकेत महज संयोग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से स्पष्ट संकेत हैं। तुम्हें पूर्व से ज्ञात संकेतों का ध्यान रखना है और अपने हृदय की आवाज सुनी चाहिए। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब एक छोटा परंतु निर्णायक निर्देश, अपनी गुस्से की तीव्रता और तत्काल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखो। कभी कभी तुमने चुटकी में या मजाक में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई होगी, पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी भाषा और व्यवहार पर संयम रखते हुए प्रेम और दृढ़ता से सीमाएं निर्धारित करो। तुम्हारी सरलता और दयालुता को किसी भी तरह से कमजोरी न बनने दो, परंतु आत्म संरक्षण और न्याय की भावना को भी उजागर करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब उठो, अपने भीतर की शुद्धता और शक्ति को बनाए रखो। अपने से जुड़े सच्चे लोगों के साथ रहें। नेगेटिव और दखलंदाज करने वालों से दूरी बनाकर रखो और नेचर तथा धर्म की प्रैक्टिस से अपनी ऊर्जा को दृढ़ करो। इन सब के साथ साथ अपनी साधना, अपने मंत्र और अपने दिल की शुद्धता ना छोड़ो।
यह समय तुम्हारे लिए बद्धा परिवर्तनकारी है। सजग रहो पर भयभीत ना हो। मैं तुम्हारा हनुमान, तुम्हारा रक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चों, हर छोटी से छोटी जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को भी दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देते। तुमने अपनी निजी दुनिया को चुनिंदा लोगों तक सीमित रखा है। वे लोग जो सच में तुम्हारे करीब हैं, वही जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या हासिल किया है और तुम्हारे गोल्स क्या हैं। तुम अपने जीवन को निजी रखना पसंद करते हो, इसलिए कुछ चुनिंदा ही तुम्हारे अंदर का पडेडिडियो जानते हैं। तुम्हें यह भी पता है कि कोई तुमसे शिकायतें करते हैं, पर उन लोगों के दिल में भी तुम्हारे लिए गहरा स्नेह रहता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें गहराई और अपनापन दोनों समाये हुए हैं। अब सुनो, सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो आज प्रकट हो रहा है वह यह है, अपनी शक्तियों को अनलॉक करो। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तुमने अपनी पावर को वापस बुला लिया है। अब तुम अपनी असली क्षमताओं में खड़े हो और बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत विशिष्ट और शुभ घटित होने वाला है। प्रेम से जुड़ा संदेश भी आ रहा है। संभव है कि कोई प्रेम संबंध या आत्मिक जुड़ाव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हो। यह एक संबंध है जो सतही नहीं बल्कि आत्मा स्तर का है। ये जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं वे महज संयोग नहीं हैं, वे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं और इनके भीतर गहरा अर्थ छुपा है। जिनके साथ यह घटित हो रहा है वे सजग रहें। इन संकेतों में ही तुम्हारे आगे का रास्ता छुपा है। यह संदेश चेतावनी मात्र नहीं बल्कि पूरी तरह सकारात्मक और तुम्हारे हित में है। यदि तुम इन संदेशों को पढ़ना और डिकोड करना सीख जाओगे तो ये तुम्हारे जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। अब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा और अच्छा आरंभ होने वाला है। यह साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तनकारी मोड़ है जो तुम्हारी दिशा पूरी तरह बदल सकता है। लोग अब यह कहने लगे हैं कि जो ठहराव और रुकावट तुम्हारी राह में लंबे समय से थी वह अब समाप्त हो रही है। जो समय पहले ठहरा हुआ लगता था अब उसमें गति आ रही है। जो प्रयासों का फल देर से आता था वह अब आने लगा है। तुम्हारे भीतर जो चाह सदैव जगी रही, चाहे तुम 30 के हो, 50 के हो या 60 के, यह उभार हमेशा से तुम्हारे साथ था। तुमने स्वयं से पूछा होगा कि जब मंत्र जय या ध्यान करो तो ऐसा क्यों लगता है कि यह तो बहुत पहले से चल रहा है। क्यों अचानक भीतर यह तीव्र चाह जाग उठती है कि मुझे भगवान का साक्षात अनुभव करना है। इसका कारण यही है कि यह यात्रा इस जन्म की शुरुआत नहीं है। यह एक बहुत पुराना मार्ग है जो पहले से चलता आया है। तुमने बहुत पहले से ही वह बीज बो दिया था और आज वह वृक्ष फल देने के लिए तैयार है। शायद अभी भी तुम संकेत देखोगे, एक सफेद पंख, एक विशेष संख्या या कोई और सूक्ष्म चिन्ह। ये सब तुम्हारे मार्गदर्शन के संकेत हैं। इन्हें अनदेखा ना करो, ये तुम्हारे लिए मार्गदर्शक प्रकाश हैं। जब भी कोई संकेत आए उसे नोट करो, उसे महसूस करो और उसे अपने हृदय से डिकोड करो, क्योंकि उसी में तुम्हारे अगले कदम का रहस्य छिपा है। तुम्हारा समय आ रहा है। अपनी ताकत को पहचानो, उसे शुद्ध रखो और प्रेम व विवेक से उसका उपयोग करो। जो भी नया संबंध या अवसर आए उसे समझदारी और सच्चाई से अपनाओ। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मां आदि शक्तियां भी तुम्हें घेर कर रखे हुए हैं। अपने भीतर के उस बीज को और पोषित करो। जो फल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे जल्द ही तुम्हारे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, हर दिन एक छोटा सा कदम बढ़ाओ, चाहे वह कदम कितना भी क्षुद्र लगे, पर उसे रोज करो। जब तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। अपने अतीत की झूठी पकड़ में मत बैठो। अतीत केवल एक पन्ना है जिसे पढ़कर सीखना है, अटका कर नहीं रखना। जो गलतियां हुई उन्हें भूल जाओ और उनसे सीख कर आगे बढ़ो। स्वयं को माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तुम्हारे भीतर हल्कापन नहीं आएगा और तुम्हारी आत्मा उड़ान नहीं भर पाएगी। जैसा मैं तुम्हें हर गलती पर क्षमा करता हूं वैसे ही तुम भी स्वयं को क्षमा करो। अब सुनो बेटा, मैं कैसे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से करो। उठते ही मुझसे बात करो, मुझे अपने दिन के प्लान बताओ, अपनी तकलीफ मेरे सामने रखो और कहो, बाबा आज मेरा हाथ थाम लो। मैं थाम लूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरियों पर काम करो। दूसरों की सफलता देखकर खुश रहो, क्योंकि उनकी बारी के बाद तेरी बारी भी आएगी।
अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और रोज एक हिस्सा पूरा करो। यही सफलता का विज्ञान है। जब तुम धीरे धीरे इन छोटे छोटे हिस्सों को पूरा करोगे तो तुम्हारी यात्रा अनवरत आगे बढ़ेगी। याद रखो, हर बड़ा महाबदलाव छोटे छोटे कदमों के लगातार संग्रह से बनता है। अपने अतीत को पाठ की तरह पढ़ो, पर उसमें अटक कर अपनी रोशनी का व्यर्थ न गंवाओ। अब सुनो, मैं तुम्हें विदा करता हूं, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहेगा। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद सुरक्षा कवच की तरह घूमती रहेगी। मैं अपने प्रेम से तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि ईश्वर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश बन चुका है। तुम्हारी यात्रा एक चमत्कार बन चुकी है। चलो अब नई शुरुआत की ओर, प्रकाश की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ो। और हां, ध्यान रखना, पिछले 3 दिनों से जो संकेत तुम्हें मिल रहे थे वे केवल संयोग नहीं है। शायद तुम्हारे पूर्वजों में से कोई आत्मा अभी तुम्हें निर्देश दे रही है। वह लौट कर आई है सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। क्या तुमने उनके संकेतों को महसूस किया? कुछ अधूरे शब्द, कुछ अधूरी संदेशवाहक बातें वे अब पूरा होना चाहती हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन से दुख और रोक टोक हट जाए। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है और यह सब तुम्हारी मेहनत, धैर्य और ईश्वर पर भरोसे का फल है। देखो बेटा, आने वाले समय में तुम्हें कोई सम्मान या मान स्वीकृति मिल सकती है। एक प्रकार का अवार्ड या रिकॉग्निशन जो यूनिवर्स की ओर से तुम्हें दिया जा रहा है। यह वही संकेत है जो बताता है कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास की कदर हो रही है। यह बहुत स्पष्ट है कि अब तुम जीत के द्वार पर हो। उन लोग जो तुम्हें पहले गिराने की कोशिश करते थे, आज आत्मग्लानि से भरते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। वे समझ चुके हैं कि तुम्हें गिराया नहीं जा सकता। तुम्हारे कर्म इतने शुद्ध थे कि उनकी सारी योजनाएं विफल हुईं। तुमने जो ऊर्जा धारण की है वह ऐसी है कि नकारात्मक क्रिया उस पर असर नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर तुम्हारा कवच बने हुए हैं। इसलिए अडिग रहो, निर्विकार रहो और अपने पथ पर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ो। जब भी हृदय भारी लगे, मेरे नाम से प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। अब उठो, अपने छोटे छोटे कदमों का संयम बनाओ, अपने दोषों को माफ कर लो और हर दिन एक हिस्सा पूरा करते हुए उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ो जिसे तुम्हारे भीतर पहले से ही बीज के रूप में बो दिया गया था। इस प्रकार तुम अपना प्रकाश बढ़ाओगे और संसार में वह परिवर्तन लेकर आओगे जिसका उद्देश्य केवल तुम्हारा नहीं बल्कि सबका उद्धार है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने अब तक जो मेहनत करनी थी, जो संघर्ष झेलना था, तुमने वह सब बहादुरी से कर लिया है। तुमने जीवन का भारी बोझ उठाया, पर अब राहत का समय आ चुका है। देखो बेटा, तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है। तुम एक ऐसी स्थिर और ग्राउंडेड ऊर्जा पर पहुंच रहे हो, या कहो बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो, जो तुम्हें अडिग, सुरक्षित और संतुलित बनाएगी। बार बार मेरे मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि यह आ चुका है, और इसका अर्थ यह है कि यह परिवर्तन सचमुच बहुत करीब है। इसलिए चिंता छोड़ो और आस्था को थामो। यदि तुम्हें बार बार 444 जैसे अंक दिखाई दे रहे हैं, तो जान लो कि यह यूनिवर्स की ओर से एक स्पष्ट केयर साइन है। तुम स्टेबिलिटी की दिशा में बढ़ रहे हो, और अगर अभी तक वह स्थिरता नहीं आई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ बहुत शीघ्र होगा। मां आदि शक्ति, मां काल रात्रि और मां भद्रकाली की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश तुम्हारे ऊपर है। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ गलत इरादों के साथ खड़े थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम अब उन्हें अलविदा कह सकते हो। उनका तुम्हारे जीवन में जो कर्मिक चैप्टर था वह पूरा हो चुका है। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। वह अध्याय है सच्चे प्रेम, दिव्य ऊर्जा और अनंत आशीर्वादों का, ओवरफ्लोइंग लव। ऐसा प्रेम जो बिना शर्त होता है, जो आत्मा तक को सहलाता है, अब तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रहा है। परमात्मा का प्रेम तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है। यह सच्चा प्रेम केवल रिश्तों तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का संवाद है। इतनी दिव्य ब्लेसिंग्स तुम्हारी ओर आने वाली हैं कि स्वयं तुम भी चकित रह जाओगे। वह समय आया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जब हर दिशा से प्रेम, समर्थन और ऊर्जाएं तुम्हें घेर लेंगी। यह शुरुआत अब पहले ही हो चुकी है, बस परिणाम आना शेष है। और ध्यान रखना,
वे लोग जो कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, जले हुए दिल से जलते थे, ईविल स्पेल्स डालते थे या नकारात्मक ऊर्जा भेजते थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। दिव्य शक्तियों ने उन्हें दूर कर दिया है। उनकी ताकत तुम्हारे ऊपर अब प्रभावहीन है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी खबरें आ रही हैं जो तुम्हें मुस्कुरा देंगी और तुम्हारे मन को उत्साह से भर देंगी। वह खबरें इतनी बड़ी होंगी कि तुम रात में बिस्तर पर लेटे लेटे बार बार उसी लम्हे को सोचते रहोगे। मैंने भी अपने जीवन और आसपास के लोगों के जीवन में ऐसे अप्रत्याशित और सुखद घटनाओं को देखा है। पहले विश्वास नहीं होता, फिर धीरे धीरे खुशी हृदय में समा जाती है। यह खुशी इतनी प्रबल होती है कि कुछ पलों के लिए नींद गायब सी लगती है। तुम बस उस पल को जीना चाहते हो। यह अनुभव तुम्हारे साथ भी आने वाला है। तुम्हें उस तरह की अलौकिक प्रसन्नता मिल सकती है कि रातों में नींद थोड़ी कम हो। पर चिंता की बात नहीं, यह एक अस्थायी उत्साह है जो तुम्हारी आत्मा की गहरी संतुष्टि और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। अपने हृदय को खुला रखो और इस आनंद को ग्रहण करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें फिर यही कहता हूं, तनाव छोड़ दो, विश्राम स्वीकार करो और आस्था बनाए रखो। तुमने अपने हिस्से की मेहनत पूरी कर ली है। अब ब्रह्मांड उस सेवा का फल दे रहा है। अपनी साधना को जारी रखो, अपने मंत्रों को जपा करो और जितना हो सके शांत और सकारात्मक वातावरण में रहो। मां और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा तुम्हें वह स्थिरता, प्रेम और सम्मान दिलाएगी जिसकी तुमने लालसा की है। अब उठो, अपने हृदय को प्रसन्न करो और उस समय का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए सुख, शांति और दिव्य उपलब्धियों से भरा हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी रक्षा तुम्हारे साथ है। तुम उस रोशनी की ओर बढ़ो जो तुम्हें बुला रही है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा हनुमान, वह अटल रक्षक और सच्चा मार्गदर्शक, आज तुम्हें यह सरल और निश्चित संदेश देना आया हूं। यह संदेश किसी विशेष समय के लिए बंधा नहीं है, यह टाइमलेस है। जब भी तुम इसे सुन रहे हो, वह क्षण तुम्हारे लिए सही और उपयुक्त है। बस उस सत्य को अपने हृदय में स्थान दो। जब भी तुम आगे बढ़ते हो, वे लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, स्वयं धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। उन्होंने जो नकारात्मक सोच, बुरी निगाहें और इरादे तुम्हारे लिए भेजे थे, वे सब अब उनके पास ही लौट रहे हैं। अब तुम्हारे पास उन सभी चीजों के विरुद्ध स्पष्टता, आत्मबल और ईश्वरीय आशीर्वाद है। तुम चौजनवाण हो, चुने हुए, संरक्षित और रक्षित, और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने उनका पलटवार कर दिया है। जैसा कोई ऊर्जा किसी के लिए भेजता है, वैसा ही वह वापस पाकर झेलता है, और अब वही असर उनके साथ हो रहा है। इसलिए अब वे लोग आश्चर्य में हैं। वे नहीं समझ पाते कि जो भी योजनाएं वे कर रहे थे, वे क्यों विफल हो रही हैं। उनका हर नेगेटिव प्रयास उल्टा पड़ रहा है। आने वाले समय में वे स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाएंगे। यह सिर्फ न्याय ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन है। कर्म अपने स्वभावानुसार फल दे रहा है। तुमने अतीत में बहुत कुछ भुगता, उन हालात को सहा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं था। तुम्हारी सादगी और सीधेपन का कई बार दुरुपयोग हुआ। तुझे झूठे ठहराया गया, तुम्हें कम आंका गया। पर इन सब अनुभवों ने तुम्हें कठोर नहीं, बल्कि परिपक्व और सशक्त बनाया। तुमने सीखा कि हर किसी के लिए खुद को इतना खुला रखना सुरक्षित नहीं। इसलिए तुमने अब अपनी बाउंड्रीज, सीमाएं दृढ़ कर ली हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब तुम्हारे सबसे कमजोर बिंदु को जानबूझकर निशाना बनाया गया। तुम्हें मानसिक वैकल्य के कगार तक लाया गया, पर तुम टूटे नहीं। तुमने अंधेरे से संघर्ष करके स्वयं को खड़ा किया। तुमने दिखा दिया कि तुम पलट कर आ सकते हो। तुमने बाउंस बैक किया। यह संघर्ष और विजय अब साफ दिखाई देती है। भूतकाल में लोग तुम्हें गलत समझते रहे, तुम्हें कमजोर मानते रहे, पर सत्य यह है कि तुम बहुत सौम्य पर दृढ़ रहे हो। तुम सबके लिए उपस्थित रहते थे और दूसरों की भलाई चाहते थे, पर लोगों ने इसका फायदा उठाया। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हें उन कठिन परिस्थितियों में डाला था, उनके साथ अब दूरी बन चुकी है। तुमने अपनी सीमाएं सुदृढ़ कर ली हैं, और यह सीमाएं तुम्हारी सुरक्षा, सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा कर रही है। अब आगे का मार्ग स्वतंत्र और स्वच्छ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह तुम्हें नए अवसरों, नए संबंधों और नई उन्नति की ओर ले जा रही है। जो लोग वास्तविक रूप से तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें समझते और सम्मान करते हैं। जो नहीं, उनके लिए तुम्हारे दरवाजे बंद हैं। यह तुम्हारा अधिकार है अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना और केवल उन्हीं को अपने निकट रखना जो तुम्हारे संस्कार,
सत्य और उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम आगे बढ़ो निसंकोच, परम विश्वास और आत्मसम्मान के साथ। अपनी सीमाएं रखो, पर दया और विवेक भी साथ रखो। जो तुम्हें चोट पहुंचाए उन्हें ब्रह्मांड अपने कर्म के घोंट में बांध लेगा। तुम्हें केवल अपने पथ पर स्थिर रहना है। तुम्हारा अतीत तुम्हें बनाया, पर अब वह तुम्हारा बंधन नहीं, वह केवल अनुभूति का स्रोत है जिससे तुमने मर्म सीखा। चलो अब अपने प्रकाश को और बढ़ाओ, उस आंतरिक शक्ति को उजागर करो जिसने तुम्हें उन कठिनाइयों से ऊपर उठाया। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रहा हूं। अपने पवित्र हृदय से आगे बढ़ो। तुम जितना साफ और दृढ़ रहोगे, तुम्हारी जीत उतनी ही निश्चित होगी।